नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन भी करने के लिए है, इसलिए इसे मैं नोटबुक में ही करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है कि ये क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल। तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो इरेशनल नंबर्स है, जो रियल नंबर है, वो कंसिस्ट करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में इसका आंसर होगा ट्रू। रीज़न क्या है? रियल नंबर्स आर collection of rational numbers and irrational numbers। ठीक है, तो ये हो गया। और सेकंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। तो ये तो हो सकता है, लेकिन आगे ये बोल रहे हैं वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये तो नो आएगा। क्यों? नो या फिर फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो रूट है, जैसे √9 है, √9 जो है, रूट से पहले प्लस और माइनस दोनों साइन लगते हैं। तो रूट से पहले क्यों लगते हैं ये साइन? जैसे 9 है, 9 को हम -3 मल्टीप्लाई बाय -3 लिख सकते हैं। तो इसमें एक पेयर आ जाएगा -3। अगर हम पॉजिटिव में लेंगे दोनों को, तो उसका आएगा पॉजिटिव में +3। जो तो 3 है वो है हमारा नेचुरल नंबर, लेकिन जो -3 है वो है इंटीजर्स। तो ये इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि हम नंबर लाइन में जो है वो तो कर सकते हैं, नंबर लाइन में इसको हम शो तो कर सकते हैं, बट ये साथ में बोल रहे हैं m इज़ ए नेचुरल नंबर। m नेचुरल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जो थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्या बोल रहे हैं? जो रियल नंबर है वो सारे जो है इरेशनल है। तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि जो रियल नंबर है वो दोनों का एक तरह से कलेक्शन है, रैशनल एंड इरेशनल। तो ये फॉल्स है। तो रीज़न अगर लिखेंगे हम या जस्टिफिकेशन देंगे, बिकॉज रियल नंबर्स आर collection of rational numbers and irrational numbers। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सारे जो है रियल होंगे। एवरी रियल नंबर इज़ ए इरेशनल। सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। तो जैसे √4 है, √4 जो है सॉल्व करके अगर हम वो करेंगे तो ये 2 है। तो ये तो आ गया रैशनल, ये रैशनल नंबर है। बट अगर यहाँ पे √10 है, ये रूट में रहेगा, तो ये जो है इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ ए रैशनल नंबर। तो ये बोल रहे हैं जो सारे स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर है।
तो पहले में मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे चलो 16 ले लेते हैं, रूट 16 को अगर सॉल्व करेंगे हम, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 4 आ जाएगा। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है नो। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम जो है रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 4। ठीक है, तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 4 का करेंगे हम 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, हम पॉजिटिव वाले ही लेंगे। तो सेम डिस्टेंस लेना है, जैसे नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, 2 सेंटीमीटर का मैं 1 यूनिट ले रही हूँ। आप भी कोई भी एक वो ले सकते हैं, और इक्वल डिस्टेंस लेना है सबका। इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं पहले, 0 1 2 3 4 5 6। तो उसके बाद जैसे 1 है, 1 और 2 ये ले लेंगे हम पहले 2 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे या तो 1 ले लो पहले, कैसे भी कर सकते हैं, या 2 ले लिया मैंने ये, और 2 पे ही 90 डिग्री बनाना है, या यहाँ से भी यहाँ पे भी 90 डिग्री बना सकते हैं हम। 0 पे ही 90 डिग्री बना दो या 2 पे बना दो। ये आप कंपास से या प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। ये आर्क लगा दी। 90 डिग्री का एंगल तो सबको ही कंस्ट्रक्ट करना आ जाता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 यूनिट जितना ये लिया हुआ है ना हमने 1, इतना ही इसको कट करना है ऊपर, इतना 1, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 1 लिया है। ठीक है, तो इसको फिर 2 के साथ जॉइन कर लो। इसके नाम दे दो A, इसका B दे दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 यूनिट, ये पूरा 2 है। पाइथागोरस से क्या होगा, ये जो लेंथ होगी AB की, ये मैं आपको जस्टिफिकेशन में बता दूंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, जितना AB की लेंथ होगी उतना इसको कंपास को ओपन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे रख दो इसको, कंपास को, और ऐसे मार्क कर दो। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, इसका नाम ले लो, रख दो C। ये पॉइंट होगा नंबर लाइन पे रूट 5। अब मैं आपको जस्टिफिकेशन बताती हूँ। जैसे ये राइट ट्रायंगल बन गया है, इन राइट ट्रायंगल AOB राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना लिया हमने, 1 यूनिट, और OB कितना है, 2 का स्क्वायर।
1 + 4। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5। AB इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू स्क्वायर का रूट इधर आ जाएगा। ये जो है AB जो है √5 है। तो इतनी लेंथ मैंने, ये वाली लेंथ जो है यहाँ ले ली नंबर लाइन पे। तो अगर हम √5 को अगर हम स्क्वायर रूट के उससे करेंगे तो उसका 2 पॉइंट समथिंग आता है, 2 पॉइंट। तो ये देखो 2 पॉइंट कुछ ही होगा यहाँ पे, ये नंबर लाइन पे √5 को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे।